गलियों का बादशाह हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। गलियों का बादशाह शेरजंग सिंह द्वारा निर्देशित सन 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन, स्मिता पाटिल, अरुण ईरानी और रंजीत, डैनी डेंजोगप्पा और स्टार ओम शिवपुरी। फिल्म की शूटिंग देरी से रिलीज होने से कई साल पहले हुई की थी और स्मिता पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति थी, जिनकी सन 1986 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक शेरजंग सिंह और के योगी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसके अभिनेत्री राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन और स्मिता पाटिल है। संगीत है कल्याण जी आनंद जी की। रिलीज की तारीख 1 सितंबर सन 1989 को रिलीज किया गया। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म की ढालना जो है वो राजकुमार राजा ओब्लिक राम के रूप में नजर आए। हेमा किल्लर बिल्लो के रूप में नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती एक सिकंदर के रूप में अपना किरदार निभाया और मधु या पूनम ढिल्लो के रूप में नजर आए। तुलसी के रूप में स्मिता पाटिल नजर आई और रानी साहिबा के रूप में अरुण ईरानी नजर आई और अब्दुल के रूप में श्रीमान लागू नजर आए और परीक्षित शाहिनी एक राणा के रूप में नजर आए। टाइगर के रूप में रंजीत ने अपना किरदार निभाया। इंस्पेक्टर विजय के रूप में डैनिक डेंजोगप्पा ने अपना किरदार निभाया। ओम शिवपुरी के साथ विनोद कुमार ने इफ्तिकार पुलिस के यूथ के रूप में नजर आए। संगीत जो इस फिल्म में थे वो कुछ किशोर कुमार ने गाए, आशा भोसले, लता मंगेशकर, विपिंदर सिंह और कैजे येसुदास, साधना सरगम, अलका याग्निक ने गाए थे। संदर्भ में बताया गया था कि इसके बाद 1980 के दशक के एक हिंदी फिल्म के बारे में लेखक पर आधार दिया गया था और उसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल कलाकारों के बारे में जो दिए गए थे। सबसे पहले राजकुमार को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और बॉक्स ऑफिस में वे अक्सर नामांकित रहे थे। सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया दिखाई दी और 4 दशकों में अधिक से कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय, व्यवसाय फिल्म अभिनेता, पुलिस अधिकारी। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता बम्बई पुलिस और जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके जिसमें 3 थे, पुरु राजकुमार, प्रणीति राजकुमार और वास्तविकता राजकुमार। पंडित साहित्य व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि कुलभूषण पंडित का जन्म का जो नाम था वो वैसे कुलभूषण था, का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तान के लोराताई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वह मुंबई चले गए, जहां वे मुंबई पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए। सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडिया जेनिफर पंडित से शादी की, जिनमें उनकी मुलाकात एक फ्लाइट की हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख दिया और उन्होंने 3 बच्चे बेटे थे और जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ सनी के स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबशार, घमंड और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी के नौशेरवान ए आदिल के राजकुमार नौशाजाद के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में प्रसिद्धि हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने पैगाम 1959 में और दिलीप कुमार के साथ मिल मजदूर की स्वाभाविकता भूमिका निभाई और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और
प्रीत पराई मूवी में भी किरदार निभाया और इस तरह से उन्होंने काफ़ी फिल्मों में किरदार। उनकी मौत के बारे में भी बताया गया था कि जो 3 जुलाई सन 1996 में गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। और फरहाना फारूक को दिए गए साक्षात्कार के उनके बेटे पुरुराज के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी की गई और उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बार बार उभरने से कारण से उनके बुरे दिन बीते। इसके बाद हेमा मालिनी के बारे में बताया गया है कि हेमा मालिनी को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिक है जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत है। 2014 में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2011 से 2012 तक कर्नाटक में राज्यसभा की सदस्य रही। उसके बाद 2003 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में सदन के लिए नामांकित किया गया। मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाली उन्होंने हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में अभिनय किया था। मुख्य धारा हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 को अम्मनाकुंडी, मद्रास राज्य, भारत डोमिनियन में हुआ था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी और जीवन साथी धर्मेंद्र से इनकी शादी सन 1980 में हो गई। इनके 2 बच्चे ईशा देवल और आयना देवल सौतेले बच्चे थे। सनी देवल और बॉबी देवल पैसा अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक और राजनीतिक थी। हेमा मालिनी ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत सन 1963 में तमिल फिल्म इंदु साथियम से की थी। सपनों का सौदागर सन 1968 में मुख्य भूमिका निभाई और हिंदी फिल्मों के अभिनय किया अध्यक्ष धर्मेंद्र के साथ, जिसने उन्होंने सन 1980 में शादी की। और मालिनी को शुरुआत में धर्मेंद्र के रूप में परिचालित किया गया था, ड्रीम गर्ल, और सन 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया था। उन्होंने कॉमेडी सीता और गीता सन 1972 में अपनी दोहरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। हेमा मालिनी को सन 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था। 2012 में सर पद्मपित सिंहासनिया विश्वविद्यालय में हेमा मालिनी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मान से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी राष्ट्रीय फिल्म निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2006 में हेमा मालिनी ने भारतीय संस्कृति और नृत्य में योगदान और सेवा के लिए दिल्ली में भजन सोपेरी से सोपेरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स विशिष्टता पुरस्कार मिला। 2013 में उन्हें प्राप्त हुआ। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार। मालिनी धर्मार्थ के सामाजिक उद्यमों से जुड़ी और वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेप्शन की आजीवन सदस्य बन गई। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मालिनी का जन्म श्री रंगम के एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार के लक्ष्मी और वीएसआर चक्रवर्ती अयंगर के घर हुआ था। इसके बाद देखा गया मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सदस्य, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनका जन्म 16 जून 1950 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। 2021 तक इनके जीवन साथी हेलेना ल्यूक से शादी सन 1979 में। उसके बाद इन्होंने योगिता बाली से 1980 में ही दूसरी शादी की। चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस सिनेमा मर गया था 1976 से उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत में सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल है। भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी। और इसके बाद बताया गया पूनम ढिल्लन के बारे में। पूनम ढिल्लों को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ये एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक और ईविश विक्लिनी मिस इंडिया सन 1978 में रह चुकी थी। और वह
और इनका जन्म 18 अप्रैल सन 1958 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। व्यवसाय, अभिनेत्री और राजनीतिक थी। सक्रिय वर्ष सन 1978 से वर्तमान तक थी। जीवन साथी अशोक ठकेरिया से इनकी शादी सन 1988 में हुई। सन 1997 में इनका डिवोर्स हो गया था। गलियों का बादशाह हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। गलियों का बादशाह शेरजंग सिंह द्वारा निर्देशित सन 1989 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन, स्मिता पाटिल, अरुण ईरानी और रंजीत, डैनी डेंजोगप्पा और इफ्तिकार ओम शिवपुरी। फिल्म की शूटिंग देरी से रिलीज होने से कई साल पहले हुई की थी और स्मिता पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति थी, जिनकी सन 1986 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक शेरजंग सिंह और के योगी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसके अभिनेत्री राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन और स्मिता पाटिल है। संगीत है कल्याण जी आनंद जी की। रिलीज की तारीख 1 सितंबर सन 1989 को रिलीज किया गया। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म की ढालना जो है वो राजकुमार राजा ओब्लिक राम के रूप में नजर आए। हेमा किल्लर बिल्लो के रूप में नजर आई। मिथुन चक्रवर्ती इस सिकंदर के रूप में अपना किरदार निभाया और मधु या पूनम ढिल्लो के रूप में नजर आए। तुलसी के रूप में स्मिता पाटिल नजर आई और रानी साहिबा के रूप में अरुण ईरानी नजर आई और अब्दुल के रूप में श्रीमान लागू नजर आए और परीक्षित शाहिनी एक एस राणा के रूप में नजर आए। टाइगर के रूप में रंजीत ने अपना किरदार निभाया। इंस्पेक्टर विजय के रूप में डैनी डेंजोगप्पा ने अपना किरदार निभाया। ओम शिवपुरी के साथ विनोद कुमार ने इफ्तिकार पुलिस के यूथ के रूप में नजर आए। संगीत जो इस फिल्म में थे वो कुछ किशोर कुमार ने गाए, आशा भोसले, लता मंगेशकर, विपिंदर सिंह और केजे येसुदास, साधना सरगम, अलका याग्निक ने गाए थे। संदर्भ में बताया गया था कि इसके बाद 1980 के दशक के एक हिंदी फिल्म के बारे में लेखक पर आधार दिया गया था और उसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल कलाकारों के बारे में जो दिए गए थे। सबसे पहले राजकुमार को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और बॉक्स ऑफिस में वे अक्सर नामांकित रहे थे। सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया दिखाई दी और 4 दशकों में अधिक से कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। व्यवसाय फिल्म अभिनेता, पुलिस अधिकारी। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता बम्बई पुलिस और जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके जिसमें 3 थे, पुरु राजकुमार, प्रणीति राजकुमार और वास्तविकता राजकुमार। पंडित साहित्य व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि कुलभूषण पंडित का जन्म का जो नाम था वो वैसे कुलभूषण था। का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तान के लोराताई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वह मुंबई चले गए, जहां वे मुंबई पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए। सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडिया जेनिफर पंडित से शादी की, जिनमें उनकी मुलाकात एक फ्लाइट की हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख दिया और उन्होंने 3 बेटे थे और जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ सनी के स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबशार, घमंड और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी के नौशेरवान ए आदिल के राजकुमार नौशाजाद के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी
संक्षिप्त भूमिका में प्रसिद्ध हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने पैगाम 1959 में और दिलीप कुमार के साथ मिल मजदूर की स्वाभाविकता भूमिका निभाई और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत पराई मूवी में भी किरदार निभाया और इस तरह से उन्होंने काफ़ी फिल्मों में किरदार। उनकी मौत के बारे में भी बताया गया था कि जो 3 जुलाई सन 1996 में गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। और फरहाना फारूक को दिए गए साक्षात्कार के उनके बेटे पुरुराज के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी की गई और उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बार उभरने से कारण से उनके बुरे दिन बीते। इसके बाद हेमा मालिनी के बारे में बताया गया है कि हेमा मालिनी को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिक है जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत है। 2014 में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2011 से 2012 तक कर्नाटक में राज्यसभा की सदस्य रही। उसके बाद 2003 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में सदन के लिए नामांकित किया गया। मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाली उन्होंने हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में अभिनय किया था। मुख्य धारा हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 को अम्मनाकुंडी, मद्रास राज्य, भारत डोमिनियन में हुआ था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी और जीवन साथी धर्मेंद्र से इनकी शादी सन 1980 में हो गई। इनके 2 बच्चे ईशा देवल और आयना देवल सौतेले बच्चे थे। सनी देवल और बॉबी देवल पैसा अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक और राजनीतिक थी। हेमा मालिनी ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत सन 1963 में तमिल फिल्म इंदु साथियम से की थी। सपनों का सौदागर सन 1968 में मुख्य भूमिका निभाई और हिंदी फिल्मों के अभिनय किया दक्षा धर्मेंद्र के साथ, जिसने उन्होंने सन 1980 में शादी की। और मालिनी को शुरुआत में धर्मेंद्र के रूप में प्रचालित किया गया था ड्रीम गर्ल और सन 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया था। उन्होंने कॉमेडी सीता और गीता सन 1972 में अपनी दोहरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। हेमा मालिनी को सन 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था। 2012 में सर पद्मपित सिंहासनिया विश्वविद्यालय में हेमा मालिनी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मान से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी राष्ट्रीय फिल्म निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2006 में हेमा मालिनी ने भारतीय संस्कृति और नृत्य में योगदान और सेवा के लिए दिल्ली में भजन सोपेरी से सोपेरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स विशिष्टता पुरस्कार मिला। 2013 में उन्हें प्राप्त हुआ। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से NTR राष्ट्रीय पुरस्कार। मालिनी धर्मार्थ के सामाजिक उद्यमों से जुड़ी और वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेप्शन की आजीवन सदस्य बन गई। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मालिनी का जन्म श्री रंगम के एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार के लक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगर के घर हुआ था। इसके बाद देखा गया मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सदस्य, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनका जन्म 16 जून 1950 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। 2021 तक इनकी जीवन साथी हेलेना ल्यूक से शादी सन 1979 में। उसके बाद इन्होंने योगिता बाली से 1980 में ही दूसरी शादी की। चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस सिनेमा मर गया था 1976 से उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत में सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल है। भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी।
और इसके बाद बताया गया पूनम ढिल्लन के बारे में। पूनम ढिल्लों को आप सभी अच्छे से जानते होंगे, ये एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक और इस इविश विकलिनी मिस इंडिया दो सन 1978 में रह चुकी थी। और इनका जन्म 18 अप्रैल सन 1958 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। सक्रिय वर्ष सन 1978 से वर्तमान तक थी। जीवन साथी अशोक ठकेरिया से इनकी शादी सन 1988 में हुई। सन 1997 में इनका डिवोर्स हो गया था। गलियों का बादशाह हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। गलियों का बादशाह शेरजंग सिंह द्वारा निर्देशित सन 1989 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन, स्मिता पाटिल, अरुण ईरानी और रंजीत, डैनी डेंजोगप्पा और इफ्तिकार ओम शिवपुरी। फिल्म की शूटिंग देरी से रिलीज होने से कई साल पहले हुई की थी और स्मिता पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति थी, जिनकी सन 1986 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक शेरजंग सिंह और के योगी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसके अभिनेत्री राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन और स्मिता पाटिल है। संगीत है कल्याण जी आनंद जी की। रिलीज की तारीख 1 सितंबर सन 1989 को रिलीज किया गया। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म की ढालना जो है वो राजकुमार राजा ओब्लिक राम के रूप में नजर आए। हेमा किल्लर बिल्लो के रूप में नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती इस सिकंदर के रूप में अपना किरदार निभाया और मधु या पूनम ढिल्लो के रूप में नजर आए। तुलसी के रूप में स्मिता पाटिल नजर आई और रानी साहिबा के रूप में अरुण ईरानी नजर आई और अब्दुल के रूप में श्रीमान लागू नजर आए और परीक्षित शाहिनी एक ऐसराना के रूप में नजर आए। टाइगर के रूप में रंजीत ने अपना किरदार निभाया। इंस्पेक्टर विजय के रूप में डैनिक डेंजोगप्पा ने अपना किरदार निभाया। ओम शिवपुरी के साथ विनोद कुमार ने इफ्तिकार पुलिस के यूथ के रूप में नजर आए। संगीत जो इस फिल्म में थे वो कुछ किशोर कुमार ने गाए, आशा भोसले, लता मंगेशकर, विपिंदर सिंह और कैजे येसुदास, साधना सरगम, अलका याग्निक ने गाए थे। संदर्भ में बताया गया था कि इसके बाद 1980 के दशक के एक हिंदी फिल्म के बारे में लेखक पर आधार दिया गया था और उसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल कलाकारों के बारे में जो दिए गए थे। सबसे पहले राजकुमार को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और बॉक्स ऑफिस में वे अक्सर नामांकित रहे थे। सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया दिखाई दी और 4 दशकों में अधिक से कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान बेटी भारत में हुआ था, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। व्यवसाय फिल्म अभिनेता, पुलिस अधिकारी। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता बम्बई पुलिस और जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके जिसमें 3 थे, पुरु राजकुमार, पुनीति राजकुमार और वास्तविकता राजकुमार। पंडित साहित्य व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि कुलभूषण पंडित का जन्म का जो नाम था वो वैसे कुलभूषण था। का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तान के लोराताई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वह मुंबई चले गए, जहां वे मुंबई पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए। सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडिया जेनिफर पंडित से शादी की, जिनमें उनकी मुलाकात एक फ्लाइट की हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख दिया और उन्होंने 3 बच्चे बेटे थे और जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ सनी के स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबसार, घमंड और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन
सोहराब मोदी के नौशेरवान ए आदिल के राजकुमार नौशाजाद के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में प्रसिद्धि हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने पैगाम 1959 में और दिलीप कुमार के साथ मिल मजदूर की स्वाभाविकता भूमिका निभाई और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत पराई मूवी में भी किरदार निभाया और इस तरह से उन्होंने काफ़ी फिल्मों में किरदार। उनकी मौत के बारे में भी बताया गया था कि जो 3 जुलाई सन 1996 में गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। और फरहाना फारूक को दिए गए साक्षात्कार के उनके बेटे पुरुराज के अनुसार उनके पिता हॉकिंस में पीड़ित थे जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी की गई और उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बार उभरने से कारण से उनके बुरे दिन बीते। इसके बाद हेमा मालिनी के बारे में बताया गया है कि हेमा मालिनी को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिक है जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत है। 2014 में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2011 से 2012 तक कर्नाटक में राज्यसभा की सदस्य रही। उसके बाद 2003 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में सदन के लिए नामांकित किया गया। मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाली उन्होंने हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में अभिनय किया था। मुख्य धारा हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 को अम्बन्नाकुंडी, मद्रास राज्य, भारत डोमिनियन में हुआ था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी और जीवन साथी धर्मेंद्र से इनकी शादी सन 1980 में हो गई। इनके 2 बच्चे ईशा देवल और आयना देवल सौतेले बच्चे थे। सनी देवल और बॉबी देवल पैसा अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक और राजनीतिक थी। हेमा मालिनी ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत सन 1963 में तमिल फिल्म इंदु साथियम से की थी। सपनों का सौदागर सन 1968 में मुख्य भूमिका निभाई और हिंदी फिल्मों के अभिनय किया दक्ष धर्मेंद्र के साथ जिसने उन्होंने सन 1980 में शादी की। और मालिनी को शुरुआत में धर्मेंद्र के रूप में प्रचालित किया गया था ड्रीम गर्ल और सन 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया था। उन्होंने कॉमेडी सीता और गीता सन 1972 में अपनी दोहरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। हेमा मालिनी को 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था। 2012 में सर पद्मपित सिंहासनिया विश्वविद्यालय में हेमा मालिनी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मान से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी राष्ट्रीय फिल्म निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2006 में हेमा मालिनी ने भारतीय संस्कृति और नृत्य में योगदान और सेवा के लिए दिल्ली में भजन सोपेरी से सोपेरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स विशिष्टता पुरस्कार मिला। 2013 में उन्हें प्राप्त हुआ। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से NTR राष्ट्रीय पुरस्कार। मालिनी धर्मार्थ के सामाजिक उद्यमों से जुड़ी और वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेप्शन की आजीवन सदस्य बन गई। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मालिनी का जन्म श्री रंगम के एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार के लक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगर के घर हुआ था। इसके बाद देखा गया मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सदस्य, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनका जन्म 16 जून 1950 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। 2021 तक इनकी जीवन साथी हेलेना ल्यूक से शादी सन 1979 में। उसके बाद इन्होंने योगिता बाली से 1979 में ही दूसरी शादी की
चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस सिनेमा मर गया था 1976 से उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत में सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल है। भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी। और इसके बाद बताया गया पूनम ढिल्लन के बारे में। पूनम ढिल्लों को आप सभी अच्छे से जानते होंगे, ये एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक और ईविश वीकली मिस इंडिया दो सन 1978 में रह चुकी थी। और इनका जन्म 18 अप्रैल सन 1958 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। सक्रिय वर्ष सन 1978 से वर्तमान तक थी। जीवन साथी अशोक ठकेरिया से इनकी शादी सन 1988 में हुई। सन 1997 में इनका डिवोर्स हो गया था। गलियों का बादशाह हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। गलियों का बादशाह शेरजंग सिंह द्वारा निर्देशित सन 1989 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन, स्मिता पाटिल, अरुण ईरानी और रंजीत, डैनी डेंजोगप्पा और इफ्तिकार ओम शिवपुरी। फिल्म की शूटिंग देरी से रिलीज होने से कई साल पहले हुई की थी और स्मिता पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति थी, जिनकी सन 1986 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक शेरजंग सिंह और के योगी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसके अभिनेत्री राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन और स्मिता पाटिल है। संगीत है कल्याण जी आनंद जी की। रिलीज की तारीख 1 सितंबर सन 1989 को रिलीज किया गया। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म की ढालना जो है वो राजकुमार राजा ओब्लिक राम के रूप में नजर आए। हेमा किल्लर बिल्लो के रूप में नजर आई। मिथुन चक्रवर्ती एक सिकंदर के रूप में अपना किरदार निभाया और मधु या पूनम ढिल्लो के रूप में नजर आए। तुलसी के रूप में स्मिता पाटिल नजर आई और रानी साहिबा के रूप में अरुण ईरानी नजर आई और अब्दुल के रूप में श्रीमान लागू नजर आए और परीक्षित शाहिनी एक एसराना के रूप में नजर आए। टाइगर के रूप में रंजीत ने अपना किरदार निभाया। इंस्पेक्टर विजय के रूप में डैनिक डेंजोगप्पा ने अपना किरदार निभाया। ओम शिवपुरी के साथ विनोद कुमार ने इफ्तिकार पुलिस के यूथ के रूप में नजर आए। संगीत जो इस फिल्म में थे वो कुछ किशोर कुमार ने गाए, आशा भोसले, लता मंगेशकर, विपिंदर सिंह और कैजे येसुदास, साधना सरगम, अलका याग्निक ने गाए थे। संदर्भ में बताया गया था कि इसके बाद 1980 के दशक के एक हिंदी फिल्म के बारे में लेखक पर आधार दिया गया था और उसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल कलाकारों के बारे में जो दिए गए थे। सबसे पहले राजकुमार को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और बॉक्स ऑफिस में वह अक्सर नामांकित रहे थे। सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया दिखाई दी और 4 दशकों में अधिक से कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान बेटी भारत में हुआ था, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। व्यवसाय फिल्म अभिनेता, पुलिस अधिकारी। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता बम्बई पुलिस और जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके जिसमें 3 थे, पुरु राजकुमार, पुनीति राजकुमार और वास्तविकता राजकुमार। पंडित साहित्य व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि कुलभूषण पंडित का जो नाम था वो वैसे कुलभूषण था, का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तान के लोराताई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वह मुंबई चले गए, जहां वे मुंबई पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए। सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडिया जेनिफर पंडित से शादी की, जिनमें उनकी मुलाकात एक फ्लाइट की हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख दिया और उन्होंने 3 बेटे थे।
और जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ सनी के स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आप आबशार, घमंड और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी के नौशेरवान ए आदिल के राजकुमार नौशाजाद के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में प्रसिद्ध हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने पैगाम 1959 में और दिलीप कुमार के साथ मिल मजदूर की स्वाभाविकता भूमिका निभाई और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत पराई मूवी में भी किरदार निभाया और इस तरह से उन्होंने काफ़ी फिल्मों में किरदार। उनकी मौत के बारे में भी बताया गया था कि जो 3 जुलाई सन 1996 में गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। और फरहाना फारूक को दिए गए साक्षात्कार के उनके बेटे पुरुराज के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी की गई और उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बार उभरने से कारण से उनके बुरे दिन बीते। इसके बाद हेमा मालिनी के बारे में बताया गया है कि हेमा मालिनी को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिक है जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत है। 2014 में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2011 से 2012 तक कर्नाटक में राज्यसभा की सदस्य रही। उसके बाद 2003 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में सदन के लिए नामांकित किया गया। मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाली उन्होंने हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में अभिनय किया था। मुख्यधारा हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 को अम्मनाकुंडी, मद्रास राज्य, भारत डोमिनियन में हुआ था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी और जीवन साथी धर्मेंद्र से इनकी शादी सन 1980 में हो गई। इनके 2 बच्चे ईशा देवल और आयना देवल सौतेले बच्चे थे। सनी देवल और बॉबी देवल पैसा अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक और राजनीतिक थी। हेमा मालिनी ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत सन 1963 में तमिल फिल्म इंदु साथियम से की थी। सपनों का सौदागर सन 1968 में मुख्य भूमिका निभाई और हिंदी फिल्मों के अभिनय किया दक्षा धर्मेंद्र के साथ, जिसने उन्होंने सन 1980 में शादी की। और मालिनी को शुरुआत में धर्मेंद्र के रूप में प्रचालित किया गया था ड्रीम गर्ल और सन 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया था। उन्होंने कॉमेडी सीता और गीता सन 1972 में अपनी दोहरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। हेमा मालिनी को सन 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था। 2012 में सर पद्मपित सिंहासनिया विश्वविद्यालय में हेमा मालिनी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मान से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी राष्ट्रीय फिल्म निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2006 में हेमा मालिनी ने भारतीय संस्कृति और नृत्य में योगदान और सेवा के लिए दिल्ली में भजन सोपेरी से सोपेरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स विशिष्टता पुरस्कार मिला। 2013 में उन्हें प्राप्त हुआ। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार। मालिनी धर्मार्थ के सामाजिक उद्यमों से जुड़ी और वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेप्शन की आजीवन सदस्य बन गई। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मालिनी का जन्म श्री रंगम के एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार के लक्ष्मी और वीएसआर चक्रवर्ती अयंगर के घर हुआ था। इसके बाद देखा गया मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सदस्य, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से राष्ट्रीय
फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनका जन्म 16 जून 1950 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। 2021 तक इनकी जीवन साथी हेलेना ल्यूक से शादी सन 1979 में। उसके बाद इन्होंने योगिता बाली से 1980 में ही दूसरी शादी की। चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस सिनेमा मर गया था 1976 से उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत में सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल है। भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी। और इसके बाद बताया गया पूनम ढिल्लन के बारे में। पूनम ढिल्लों को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ये एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक और ईविश विकलिनी मिस इंडिया दो सन 1978 में रह चुकी थी। और इनका जन्म 18 अप्रैल सन 1958 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। व्यवसाय अभिनेत्री और राजनीतिक थी। सक्रिय वर्ष सन 1978 से वर्तमान तक थी। जीवन साथी अशोक ठकेरिया से इनकी शादी सन 1988 में हुई। सन 1997 में इनका डिवोर्स हो गया था। गलियों का बादशाह हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। गलियों का बादशाह शेरजंग सिंह द्वारा निर्देशित सन 1989 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन, स्मिता पाटिल, अरुण ईरानी और रंजीत, डैनी डेंजोगप्पा और इफ्तिकार ओम शिवपुरी। फिल्म की शूटिंग देरी से रिलीज होने से कई साल पहले हुई की थी और स्मिता पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति थी, जिनकी सन 1986 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक शेरजंग सिंह और के योगी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसके अभिनेत्री राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन और स्मिता पाटिल है। संगीत है कल्याण जी आनंद जी की। रिलीज की तारीख 1 सितंबर सन 1989 को रिलीज किया गया। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म की ढालना जो है वो राजकुमार राजा ओब्लिक राम के रूप में नजर आए। हेमा किल्लर बिल्लो के रूप में नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती एक सिकंदर के रूप में अपना किरदार निभाया और मधु या पूनम ढिल्लो के रूप में नजर आए। तुलसी के रूप में स्मिता पाटिल नजर आई और रानी साहिबा के रूप में अरुण ईरानी नजर आई और अब्दुल के रूप में श्रीमान लागू नजर आए और परीक्षित शाहिनी एक सराना के रूप में नजर आए। टाइगर के रूप में रंजीत ने अपना किरदार निभाया। इंस्पेक्टर विजय के रूप में डैनिक डेंजोगप्पा ने अपना किरदार निभाया। ओम शिवपुरी के साथ विनोद कुमार ने इफ्तिकार पुलिस की आयुक्त के रूप में नजर आए। संगीत जो इस फिल्म में थे वो कुछ किशोर कुमार ने गाए, आशा भोसले, लता मंगेशकर, विपिंदर सिंह और केजे येसुदास, साधना सरगम, अलका याग्निक ने गाए थे। संदर्भ में बताया गया था कि इसके बाद 1980 के दशक के एक हिंदी फिल्म के बारे में लेखक पर आधार दिया गया था और उसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल कलाकारों के बारे में जो दिए गए थे। सबसे पहले राजकुमार को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और बॉक्स ऑफिस में अक्सर नामांकित रहे थे। सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया दिखाई दी और 4 दशकों में अधिक से कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। व्यवसाय फिल्म अभिनेता, पुलिस अधिकारी। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता बम्बई पुलिस और जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके जिसमें 3 थे, पुरु राजकुमार, प्रणीति राजकुमार और वास्तविकता राजकुमार। पंडित साहित्य व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि कुलभूषण पंडित का जन्म का जो नाम था वो वैसे कुलभूषण था। का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तान के लोराताई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वह मुंबई चले गए, जहां वे मुंबई पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए। सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडिया यूनिफॉर्म
पंडित से शादी की, जिनमें उनकी मुलाकात एक फ़्लाइट की हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख दिया और उन्होंने 3 बच्चे बेटे थे और जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ सनी के स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबशार, घमंड और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी के नौशेरवान ए आदिल के राजकुमार नौशाजाद के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में प्रसिद्धि हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने पैगाम 1959 में और दिलीप कुमार के साथ मिल मजदूर की स्वाभाविकता भूमिका निभाई और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत पराई मूवी में भी किरदार निभाया और इस तरह से उन्होंने काफ़ी फिल्मों में किरदार। उनकी मौत के बारे में भी बताया गया था कि जो 3 जुलाई सन 1996 में गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। और फरहाना फारूक को दिए गए साक्षात्कार के उनके बेटे पुरुराज के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी की गई और उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बार उभरने के कारण से उनके बुरे दिन बीते। इसके बाद हेमा मालिनी के बारे में बताया गया है कि हेमा मालिनी को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिक है जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत है। 2014 में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2011 से 2012 तक कर्नाटक में राज्यसभा की सदस्य रही। उसके बाद 2003 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में सदन के लिए नामांकित किया गया। मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाली उन्होंने हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में अभिनय किया था। मुख्य धारा हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 को अम्मनाकुंडी, मद्रास राज्य, भारत डोमिनियन में हुआ था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी और जीवन साथी धर्मेंद्र से इनकी शादी सन 1980 में हो गई। इनके 2 बच्चे ईशा देवल और आयना देवल सौतेले बच्चे थे। सनी देवल और बॉबी देवल पैसा अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक और राजनीतिक थी। हेमा मालिनी ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत सन 1963 में तमिल फिल्म इंदु साथियम से की थी। सपनों का सौदागर सन 1968 में मुख्य भूमिका निभाई और हिंदी फिल्मों के अभिनय किया दक्ष धर्मेंद्र के साथ, जिसने उन्होंने सन 1980 में शादी की और मालिनी को शुरुआत में धर्मेंद्र के रूप में परिचालित किया गया था ड्रीम गर्ल और सन 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया था। उन्होंने कॉमेडी सीता और गीता सन 1972 में अपनी दोहरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। हेमा मालिनी को सन 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था। 2012 में सर पद्मपित सिंहासनिया विश्वविद्यालय में हेमा मालिनी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मान से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी राष्ट्रीय फिल्म निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2006 में हेमा मालिनी ने भारतीय संस्कृति और नृत्य में योगदान और सेवा के लिए दिल्ली में भजन सोपेरी से सोपेरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स विशिष्टता पुरस्कार मिला। 2013 में उन्हें प्राप्त हुआ। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से NTR राष्ट्रीय पुरस्कार। मालिनी धर्मार्थ के सामाजिक उद्यमों से जुड़ी और वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेप्शन की आजीवन सदस्य बन गई। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मालिनी का जन्म श्री रंगम के एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार के लक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगर के घर हुआ था। इसके बाद देखा गया मिथुन चक्रवर्ती
एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सदस्य, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनका जन्म 16 जून 1950 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। 2021 तक इनकी जीवन साथी हेलेना ल्यूक से शादी सन 1979 में हुई। उसके बाद इन्होंने योगिता बाली से 1980 में ही दूसरी शादी की। चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस सिनेमा मर गया था 1976 से उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत में सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल है। भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी। और इसके बाद बताया गया पूनम ढिल्लन के बारे में। पूनम ढिल्लों को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ये एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक और ईविश विकलिनी मिस इंडिया 1978 में रह चुकी थी। और इनका जन्म 18 अप्रैल सन 1958 में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। व्यवसाय, अभिनेत्री और राजनीतिक थी। सक्रिय वर्ष सन 1978 से वर्तमान तक थी। जीवन साथी अशोक ठकेरिया से इनकी शादी सन 1988 में हुई। सन 1997 में इनका डिवोर्स हो गया था। गलियों का बादशाह हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। गलियों का बादशाह शेरजंग सिंह द्वारा निर्देशित सन 1989 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन, स्मिता पाटिल, अरुण ईरानी और रंजीत, डैनी डेंजोगप्पा और स्टार ओम शिवपुरी। फिल्म की शूटिंग देरी से रिलीज होने से कई साल पहले हुई की थी और स्मिता पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति थी, जिनकी सन 1986 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक शेरजंग सिंह और के योगी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसके अभिनेत्री राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन और स्मिता पाटिल है। संगीत है कल्याण जी आनंद जी की। रिलीज की तारीख 1 सितंबर सन 1989 को रिलीज किया गया। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म की ढालना जो है वो राजकुमार राजा ओब्लिक राम के रूप में नजर आए। हेमा किल्लर बिल्लो के रूप में नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती इस सिकंदर के रूप में अपना किरदार निभाया और मधु या पूनम ढिल्लो के रूप में नजर आए। तुलसी के रूप में स्मिता पाटिल नजर आई और रानी साहिबा के रूप में अरुण ईरानी नजर आई और अब्दुल के रूप में श्रीमान लागू नजर आए और परीक्षित शाहिनी एक ऐसराना के रूप में नजर आए। टाइगर के रूप में रंजीत ने अपना किरदार निभाया। इंस्पेक्टर विजय के रूप में डैनिक डेंजोगप्पा ने अपना किरदार निभाया। ओम शिवपुरी के साथ विनोद कुमार ने इफ्तिकार पुलिस के आयुक्त के रूप में नजर आए। संगीत जो इस फिल्म में देखे थे वो कुछ किशोर कुमार ने गाए, आशा भोसले, लता मंगेशकर, विपिंदर सिंह और कैजे सूरदास, साधना सरगम, अलका याग्निक ने गाए थे। संदर्भ में बताया गया था कि इसके बाद 1980 के दशक के एक हिंदी फिल्म के बारे में लेखक पर आधार दिया गया था और उसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल कलाकारों के बारे में जो दिए गए थे। सबसे पहले राजकुमार को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और बॉक्स ऑफिस में वह अक्सर नामांकित रहे थे। सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया दिखाई दी और 4 दशकों में अधिक से कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। व्यवसाय फिल्म अभिनेता, पुलिस अधिकारी। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता बम्बई पुलिस और जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके जिसमें 3 थे, पुरु राजकुमार, प्रणीति राजकुमार और वास्तविकता राजकुमार। पंडित साहित्य व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि कुलभूषण पंडित का जन्म का जो नाम था वो वैसे कुलभूषण था, का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तान के लोराताई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वह मुंबई चले गए, जहां
वे मुंबई पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए। सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडिया जेनिफर पंडित से शादी की, जिनमें उनकी मुलाकात एक फ्लाइट की हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख दिया और उन्होंने 3 बच्चे बेटे थे, और जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ सनी के स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबशार, घमंड और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी के नौशेरवान ए आदिल के राजकुमार नौशाजाद के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में प्रसिद्धि हासिल की, और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने पैगाम 1959 में और दिलीप कुमार के साथ मिल मजदूर की स्वाभाविकता भूमिका निभाई, और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत पराई मूवी में भी किरदार निभाया, और इस तरह से उन्होंने काफ़ी फिल्मों में किरदार। उनकी मौत के बारे में भी बताया गया था कि जो 3 जुलाई सन 1996 में गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। और फरहाना फारूक को दिए गए साक्षात्कार के उनके बेटे पुरुराज के अनुसार उनके पिता हॉकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी की गई, और उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बार बार उभरने से कारण से उनके बुरे दिन बीते। इसके बाद हेमा मालिनी के बारे में बताया गया है कि हेमा मालिनी को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिक है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत है। 2014 में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2011 से 2012 तक कर्नाटक में राज्यसभा की सदस्य रही। उसके बाद 2003 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में सदन के लिए नामांकित किया गया। मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाली उन्होंने हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में अभिनय किया था। मुख्यधारा हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 को अम्मनाकुंडी, मद्रास राज्य, भारत डोमिनियन में हुआ था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी, और जीवन साथी धर्मेंद्र से इनकी शादी सन 1980 में हो गई। इनके 2 बच्चे ईशा देवल और आयना देवल सौतेले बच्चे थे। सनी देवल और बॉबी देवल पैसा अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक और राजनीतिक थी। हेमा मालिनी ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत सन 1963 में तमिल फिल्म इंदु साथियम से की थी। सपनों का सौदागर सन 1968 में मुख्य भूमिका निभाई, और हिंदी फिल्मों के अभिनय किया अध्यक्षा धर्मेंद्र के साथ, जिसने उन्होंने सन 1980 में शादी की। और मालिनी को शुरुआत में धर्मेंद्र के रूप में परिचालित किया गया था, ड्रीम गर्ल, और सन 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया था। उन्होंने कॉमेडी सीता और गीता सन 1972 में अपनी दोहरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। हेमा मालिनी को सन 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था। 2012 में सर पद्मपित सिंहासनिया विश्वविद्यालय में हेमा मालिनी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मान से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी राष्ट्रीय फिल्म निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2006 में हेमा मालिनी ने भारतीय संस्कृति और नृत्य में योगदान और सेवा के लिए दिल्ली में भजन सोपेरी से सोपेरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स विशिष्टता पुरस्कार मिला। 2013 में उन्हें प्राप्त हुआ। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार। मालिनी धर्मार्थ के सामाजिक उद्यमों से जुड़ी और वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेप्शन की आजीवन सदस्य बन गई। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मालिनी का जन्म श्री रंगम के एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार के लक्ष्मी और
VSR चक्रवर्ती अयंगर के घर हुआ था। इसके बाद देखा गया मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सदस्य, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनका जन्म 16 जून 1950 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। 2021 तक इनकी जीवन साथी हेलेना ल्यूक से शादी सन 1979 में। उसके बाद इन्होंने योगिता बाली से 1980 में ही दूसरी शादी की। चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस सिनेमा मर गया था 1976 से उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत में सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल है। भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी। और इसके बाद बताया गया पूनम ढिल्लन के बारे में। पूनम ढिल्लों को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ये एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक और ईविश विकलिनी मिस इंडिया सन 1978 में रह चुकी थी। और इनका जन्म 18 अप्रैल सन 1958 में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। व्यवसाय, अभिनेत्री और राजनीतिक थी। सक्रिय वर्ष सन 1978 से वर्तमान तक थी। जीवन साथी अशोक ठकेरिया से इनकी शादी सन 1988 में हुई। सन 1997 में इनका डिवोर्स हो गया था। गलियों का बादशाह हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। गलियों का बादशाह शेरजंग सिंह द्वारा निर्देशित सन 1989 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन, स्मिता पाटिल, अरुण ईरानी और रंजीत, डैनी डेंजोगप्पा और इफ्तिकार ओम शिवपुरी। फिल्म की शूटिंग देरी से रिलीज होने से कई साल पहले हुई की थी और स्मिता पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति थी, जिनकी सन 1986 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक शेरजंग सिंह और के योगी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसके अभिनेत्री राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन और स्मिता पाटिल है। संगीत है कल्याण जी आनंद जी की। रिलीज की तारीख 1 सितंबर सन 1989 को रिलीज किया गया। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म की ढालना जो है वो राजकुमार राजा ओब्लिक राम के रूप में नजर आए। हेमा किल्लर बिल्लो के रूप में नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती एक सिकंदर के रूप में अपना किरदार निभाया और मधु या पूनम ढिल्लो के रूप में नजर आए। तुलसी के रूप में स्मिता पाटिल नजर आई और रानी साहिबा के रूप में अरुण ईरानी नजर आई और अब्दुल के रूप में श्रीमान लागू नजर आए और परीक्षित शाहिनी एक राणा के रूप में नजर आए। टाइगर के रूप में रंजीत ने अपना किरदार निभाया। इंस्पेक्टर विजय के रूप में डैनी डेंजोगप्पा ने अपना किरदार निभाया। ओम शिवपुरी के साथ विनोद कुमार ने इफ्तिकार पुलिस के आयुक्त के रूप में नजर आए। संगीत जो इस फिल्म में थे वो कुछ किशोर कुमार ने गाए, आशा भोसले, लता मंगेशकर, विपिंदर सिंह और कैजे सूरदास, साधना सरगम, अलका याग्निक ने गाए थे। संदर्भ में बताया गया था कि इसके बाद 1980 के दशक के एक हिंदी फिल्म के बारे में लेखक पर आधार दिया गया था और उसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल कलाकारों के बारे में जो दिए गए थे। सबसे पहले राजकुमार को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और बॉक्स ऑफिस में वह अक्सर नामांकित रहे थे। सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया दिखाई दी और 4 दशकों में अधिक से कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। व्यवसाय फिल्म अभिनेता, पुलिस अधिकारी। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता बम्बई पुलिस और जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके जिसमें 3 थे, पुरु राजकुमार, प्रणीति राजकुमार और वास्तविकता राजकुमार। पंडित साहित्य व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि कुलभूषण पंडित का जन्म का जो नाम था वो वैसे कुलभूषण था। का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तान के
लोराताई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वह मुंबई चले गए, जहां वे मुंबई पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए। सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडिया जेनिफर पंडित से शादी की, जिनमें उनकी मुलाकात एक फ्लाइट की हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख दिया और उन्होंने 3 बेटे थे, और जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ सनी के स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबशार, घमंड और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी के नौशेरवान ए आदिल के राजकुमार नौशाजाद के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में प्रसिद्धि हासिल की, और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने पैगाम 1959 में और दिलीप कुमार के साथ मिल मजदूर की स्वाभाविकता भूमिका निभाई, और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत पराई मूवी में भी किरदार निभाया, और इस तरह से उन्होंने काफ़ी फिल्मों में किरदार। उनकी मौत के बारे में भी बताया गया था कि जो 3 जुलाई सन 1996 में गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। और फरहाना फारूक को दिए गए साक्षात्कार के उनके बेटे पुरुराज के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी की गई, और उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बार उभरने के कारण से उनके बुरे दिन बीते। इसके बाद हेमा मालिनी के बारे में बताया गया है कि हेमा मालिनी को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिक है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत है। 2014 में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2011 से 2012 तक कर्नाटक में राज्यसभा की सदस्य रही। उसके बाद 2003 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में सदन के लिए नामांकित किया गया। मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाली उन्होंने हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में अभिनय किया था। मुख्य धारा हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 को अम्मनाकुंडी, मद्रास राज्य, भारत डोमिनियन में हुआ था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी, और जीवन साथी धर्मेंद्र से इनकी शादी सन 1980 में हो गई। इनके 2 बच्चे ईशा देवल और आयना देवल सौतेले बच्चे थे। सनी देवल और बॉबी देवल पैसा अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक और राजनीतिक थी। हेमा मालिनी ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत सन 1963 में तमिल फिल्म इंदु साथियम से की थी। सपनों का सौदागर सन 1968 में मुख्य भूमिका निभाई, और हिंदी फिल्मों के अभिनय किया दक्षा धर्मेंद्र के साथ, जिसने उन्होंने सन 1980 में शादी की। और मालिनी को शुरुआत में धर्मेंद्र के रूप में परिचालित किया गया था, ड्रीम गर्ल, और सन 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया था। उन्होंने कॉमेडी सीता और गीता सन 1972 में अपनी दोहरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। हेमा मालिनी को 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था। 2012 में सर पद्मपित सिंहासनिया विश्वविद्यालय में हेमा मालिनी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मान से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी राष्ट्रीय फिल्म निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2006 में हेमा मालिनी ने भारतीय संस्कृति और नृत्य में योगदान और सेवा के लिए दिल्ली में भजन सोपेरी से सोपेरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स विशिष्टता पुरस्कार मिला। 2013 में उन्हें प्राप्त हुआ। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से NTR राष्ट्रीय पुरस्कार। मालिनी धर्मार्थ के सामाजिक उद्यमों से जुड़ी, और वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेप्शन
की आज़ादी आजीवन सदस्य बन गई। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मालिनी का जन्म श्री रंगम के एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार के लक्ष्मी और वीएसआर चक्रवर्ती अयंगर के घर हुआ था। इसके बाद देखा गया मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सदस्य, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनका जन्म 16 जून 1950 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। 2021 तक इनकी जीवन साथी हेलेना ल्यूक से शादी सन 1979 में। उसके बाद इन्होंने योगिता बाली से 1980 में ही दूसरी शादी की। चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस सिनेमा मर गया था 1976 से उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत में सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल है। भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी। और इसके बाद बताया गया पूनम ढिल्लन के बारे में। पूनम ढिल्लों को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ये एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक और ईविश विकलिनी मिस इंडिया 1978 में रह चुकी थी। और इनका जन्म 18 अप्रैल सन 1958 में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। व्यवसाय, अभिनेत्री और राजनीतिक थी। सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक थी। जीवन साथी अशोक ठकेरिया से इनकी शादी सन 1988 में हुई। सन 1997 में इनका डिवोर्स हो गया था। गलियों का बादशाह हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। गलियों का बादशाह शेरजंग सिंह द्वारा निर्देशित सन 1989 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन, स्मिता पाटिल, अरुण ईरानी और रंजीत, डैनी डेंजोगप्पा और इफ्तिकार ओम शिवपुरी। फिल्म की शूटिंग देरी से रिलीज होने से कई साल पहले हुई की थी और स्मिता पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति थी, जिनकी सन 1986 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक शेरजंग सिंह और के योगी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसके अभिनेत्री राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन और स्मिता पाटिल है। संगीत है कल्याण जी आनंद जी की। रिलीज की तारीख 1 सितंबर सन 1989 को रिलीज किया गया। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म की ढालना जो है वो राजकुमार राजा ओब्लिक राम के रूप में नजर आए। हेमा किल्लर बिल्लो के रूप में नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती एक सिकंदर के रूप में अपना किरदार निभाया और मधु या पूनम ढिल्लो के रूप में नजर आए। तुलसी के रूप में स्मिता पाटिल नजर आई और रानी साहिबा के रूप में अरुण ईरानी नजर आई और अब्दुल के रूप में श्रीमान लागू नजर आए और परीक्षित शाहिनी एक सलाना के रूप में नजर आए। टाइगर के रूप में रंजीत ने अपना किरदार निभाया। इंस्पेक्टर विजय के रूप में डैनिक डेंजोगप्पा ने अपना किरदार निभाया। ओम शिवपुरी के साथ विनोद कुमार ने इफ्तिकार पुलिस के आयुक्त के रूप में नजर आए। संगीत जो इस फिल्म में थे वो कुछ किशोर कुमार ने गाए, आशा भोसले, लता मंगेशकर, विपिंदर सिंह और KJ येसुदास, साधना सरगम, अलका याग्निक ने गाए थे। संदर्भ में बताया गया था कि इसके बाद 1980 के दशक के एक हिंदी फिल्म के बारे में लेखक पर आधार दिया गया था और उसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल कलाकारों के बारे में जो दिए गए थे। सबसे पहले राजकुमार को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और बॉक्स ऑफिस में वह अक्सर नामांकित रहे थे। सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया दिखाई दी और 4 दशकों में अधिक से कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। व्यवसाय फिल्म अभिनेता, पुलिस अधिकारी। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता बम्बई पुलिस और जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके जिसमें 3 थे, पुरु राजकुमार, प्रणीति राजकुमार और वास्तविकता राजकुमार। पंडित साहित्य
व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि कुलभूषण पंडित का जन्म का जो नाम था वो वैसे कुलभूषण था, का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तान के लोराताई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वह मुंबई चले गए, जहां वे मुंबई पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए। सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडिया जेनिफर पंडित से शादी की, जिनमें उनकी मुलाकात एक फ्लाइट की हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख दिया और उन्होंने 3 बच्चे बेटे थे, और जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ सनी के स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबशार, घमंड और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी के नौशेरवान ए आदिल के राजकुमार नौशाजाद के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में प्रसिद्ध हासिल की, और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने पैगाम 1959 में और दिलीप कुमार के साथ मिल मजदूर की स्वाभाविकता भूमिका निभाई, और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत पराई मूवी में भी किरदार निभाया, और इस तरह से उन्होंने काफ़ी फिल्मों में किरदार। उनकी मौत के बारे में भी बताया गया था कि जो 3 जुलाई सन 1996 में गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। और फरहाना फारूक को दिए गए साक्षात्कार के उनके बेटे पुरुराज के अनुसार उनके पिता हॉस्किंस में पंडित थे, जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी की गई, और उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बार उभरने से कारण से उनके बुरे दिन बीते। इसके बाद हेमा मालिनी के बारे में बताया गया है कि हेमा मालिनी को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिक है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत है। 2014 में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2011 से 2012 तक कर्नाटक में राज्यसभा की सदस्य रही। उसके बाद 2003 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में सदन के लिए नामांकित किया गया। मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाली उन्होंने हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में अभिनय किया था। मुख्य धारा हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 को अम्मनाकुंडी, मद्रास राज्य, भारत डोमिनियन में हुआ था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी, और जीवन साथी धर्मेंद्र से इनकी शादी सन 1980 में हो गई। इनके 2 बच्चे ईशा देवल और आयना देवल सौतेले बच्चे थे। सनी देवल और बॉबी देवल पैसा अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक और राजनीतिक थी। हेमा मालिनी ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत सन 1963 में तमिल फिल्म इंदु साथियम से की थी। सपनों का सौदागर सन 1968 में मुख्य भूमिका निभाई, और हिंदी फिल्मों के अभिनय किया दक्षा धर्मेंद्र के साथ, जिसने उन्होंने सन 1980 में शादी की। और मालिनी को शुरुआत में धर्मेंद्र के रूप में परिचालित किया गया था, ड्रीम गर्ल, और सन 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया था। उन्होंने कॉमेडी सीता और गीता सन 1972 में अपनी दोहरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। हेमा मालिनी को 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था। 2012 में सर पद्मपित सिंहासनिया विश्वविद्यालय में हेमा मालिनी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मान से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी राष्ट्रीय फिल्म निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2006 में हेमा मालिनी ने भारतीय संस्कृति और नृत्य में योगदान और सेवा के लिए दिल्ली में भजन सोपेरी से सोपेरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स विशिष्टता पुरस्कार मिला। 2013 में उन्हें प्राप्त हुआ। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार
की ओर से एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार मालिनी धर्मार्थ के सामाजिक उद्यमों से जुड़ी और वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेप्शन की आजीवन सदस्य बन गई। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मालिनी का जन्म श्री रंगम के एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार के लक्ष्मी और वीएसआर चक्रवर्ती अयंगर के घर हुआ था। इसके बाद देखा गया मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सदस्य, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनका जन्म 16 जून 1950 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। 2021 तक इनकी जीवन साथी हेलेना ल्यूक से शादी सन 1979 में। उसके बाद इन्होंने योगिता बाली से 1980 में ही दूसरी शादी की। चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस सिनेमा मर गया था 1976 से उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत में सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल है। भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी। और इसके बाद बताया गया पूनम ढिल्लन के बारे में। पूनम ढिल्लों को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ये एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक और ईविश विकलिनी मिस इंडिया सन 1978 में रह चुकी थी। और इनका जन्म 18 अप्रैल सन 1958 में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। व्यवसाय, अभिनेत्री और राजनीतिक थी। सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक थी। जीवन साथी अशोक ठकेरिया से इनकी शादी सन 1988 में हुई। सन 1997 में इनका डिवोर्स हो गया था। गलियों का बादशाह हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। गलियों का बादशाह शेरजंग सिंह द्वारा निर्देशित सन 1989 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन, स्मिता पाटिल, अरुण ईरानी और रंजीत, डैनी डेंजोगप्पा और स्टार ओम शिवपुरी। फिल्म की शूटिंग देरी से रिलीज होने से कई साल पहले हुई की थी और स्मिता पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति थी, जिनकी सन 1986 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक शेरजंग सिंह और के योगी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसके अभिनेत्री राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन और स्मिता पाटिल है। संगीत है कल्याण जी आनंद जी की। रिलीज की तारीख 1 सितंबर सन 1989 को रिलीज किया गया। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म की ढालना जो है वो राजकुमार राजा ओब्लिक राम के रूप में नजर आए। हेमा किल्लर बिल्लो के रूप में नजर आई। मिथुन चक्रवर्ती एक सिकंदर के रूप में अपना किरदार निभाया और मधु या पूनम ढिल्लो के रूप में नजर आए। तुलसी के रूप में स्मिता पाटिल नजर आई और रानी साहिबा के रूप में अरुण ईरानी नजर आई और अब्दुल के रूप में श्रीमान लागू नजर आए और परीक्षित शाहिनी एक ऐसराना के रूप में नजर आए। टाइगर के रूप में रंजीत ने अपना किरदार निभाया। इंस्पेक्टर विजय के रूप में डैनिक डेंजोगप्पा ने अपना किरदार निभाया। ओम शिवपुरी के साथ विनोद कुमार ने इफ्तिकार पुलिस के आयुक्त के रूप में नजर आए। संगीत जो इस फिल्म में थे वो कुछ किशोर कुमार ने गाए, आशा भोसले, लता मंगेशकर, विपिंदर सिंह और KJ सूरदास, साधना सरगम, अलका याग्निक ने गाए थे। संदर्भ में बताया गया था कि इसके बाद 1980 के दशक के एक हिंदी फिल्म के बारे में लेखक पर आधार दिया गया था और उसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल कलाकारों के बारे में जो दिए गए थे। सबसे पहले राजकुमार को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और बॉक्स ऑफिस में वह अक्सर नामांकित रहे थे। सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया दिखाई दी और 4 दशकों में अधिक से कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बुलिस्तान बेटी भारत में हुआ था, जो वर्तमान में बुलिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। व्यवसाय फिल्म अभिनेता, पुलिस अधिकारी। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता
बम्बई पुलिस और जीवन साथी गायत्री कुमार बच्चे इनके, जिसमें 3 थे, पुरुराज कुमार, पुनीति राजकुमार और वास्तविकता राजकुमार। पंडित साहित्य व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि कुलभूषण पंडित का जन्म, का जो नाम था वो वैसे कुलभूषण था, का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तान के लोराताई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वह मुंबई चले गए, जहां वे मुंबई पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए। सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडिया जोनिफर पंडित से शादी की, जिनमें उनकी मुलाकात एक फ्लाइट की हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख दिया और उन्होंने 3 बच्चे बेटे थे, और जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ सनी के स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबशार, घमंड और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी के नौशेरवान ए आदिल के राजकुमार नौशाजाद के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में प्रसिद्धि हासिल की, और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने पैगाम 1959 में और दिलीप कुमार के साथ मिल मजदूर की स्वाभाविकता भूमिका निभाई, और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत पराई मूवी में भी किरदार निभाया, और इस तरह से उन्होंने काफ़ी फिल्मों में किरदार। उनकी मौत के बारे में भी बताया गया था कि जो 3 जुलाई सन 1996 में गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। और फरहाना फारूक को दिए गए साक्षात्कार के उनके बेटे पुरुराज के अनुसार उनके पिता हॉकिंस में पंडित थे, जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी की गई, और उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बार उभरने के कारण से उनके बुरे दिन बीते। इसके बाद हेमा मालिनी के बारे में बताया गया है कि हेमा मालिनी को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिक है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत है। 2014 में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2011 से 2012 तक कर्नाटक में राज्यसभा की सदस्य रही। उसके बाद 2003 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में सदन के लिए नामांकित किया गया। मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाली उन्होंने हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में अभिनय किया था। मुख्य धारा हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 को अम्मनाकुंडी, मद्रास राज्य, भारत डोमिनियन में हुआ था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी, और जीवन साथी धर्मेंद्र से इनकी शादी सन 1980 में हो गई। इनके 2 बच्चे ईशा देवल और आयना देवल सौतेले बच्चे थे। सनी देवल और बॉबी देवल पैसा अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक और राजनीतिक थी। हेमा मालिनी ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत सन 1963 में तमिल फिल्म इंदु साथियम से की थी। सपनों का सौदागर सन 1968 में मुख्य भूमिका निभाई, और हिंदी फिल्मों के अभिनय किया अध्यक्ष धर्मेंद्र के साथ, जिसने उन्होंने सन 1980 में शादी की, और मालिनी को शुरुआत में धर्मेंद्र के रूप में परिचालित किया गया था, ड्रीम गर्ल, और सन 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया था। उन्होंने कॉमेडी सीता और गीता सन 1972 में अपनी दोहरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। हेमा मालिनी को 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था। 2012 में सर पद्मपित सिंहासनिया विश्वविद्यालय में हेमा मालिनी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मान से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी राष्ट्रीय फिल्म निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2006 में हेमा मालिनी ने भारतीय संस्कृति और नृत्य में योगदान और सेवा के लिए दिल्ली में भजन सोपेरी से सोपेरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स
विशिष्टता पुरस्कार मिला 2013 में उन्हें प्राप्त हुआ। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार, मालिनी धर्मार्थ के सामाजिक उद्यमों से जुड़ी और वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेप्शन की आजीवन सदस्य बन गई। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मालिनी का जन्म श्री रंगम के एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार के लक्ष्मी और वीएसआर चक्रवर्ती अयंगर के घर हुआ था। इसके बाद देखा गया मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सदस्य, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनका जन्म 16 जून 1950 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। 2021 तक इनकी जीवन साथी हेलेना ल्यूक से शादी सन 1979 में। उसके बाद इन्होंने योगिता बाली से 1980 में ही दूसरी शादी की। चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस सिनेमा मर गया था 1976 से उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत में सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल है। भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी। और इसके बाद बताया गया पूनम ढिल्लन के बारे में। पूनम ढिल्लों को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ये एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक और ईविश विकलिनी मिस इंडिया सन 1978 में रह चुकी थी। और इनका जन्म 18 अप्रैल सन 1958 में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। व्यवसाय, अभिनेत्री और राजनीतिक थी। सक्रिय वर्ष सन 1978 से वर्तमान तक थी। जीवन साथी अशोक ठकेरिया से इनकी शादी सन 1988 में हुई। सन 1997 में इनका डिवोर्स हो गया था। गलियों का बादशाह हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। गलियों का बादशाह शेरजंग सिंह द्वारा निर्देशित सन 1989 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन, स्मिता पाटिल, अरुण ईरानी और रंजीत, डैनी डेंजोगप्पा और इफ्तिकार ओम शिवपुरी। फिल्म की शूटिंग देरी से रिलीज होने से कई साल पहले हुई की थी और स्मिता पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति थी, जिनकी सन 1986 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक शेरजंग सिंह और के योगी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसके अभिनेत्री राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन और स्मिता पाटिल है। संगीत है कल्याण जी आनंद जी की। रिलीज की तारीख 1 सितंबर सन 1989 को रिलीज किया गया। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म की ढालना जो है वो राजकुमार राजा राम के रूप में नजर आए। हेमा किल्लर बिल्लो के रूप में नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती एक सिकंदर के रूप में अपना किरदार निभाया और मधु या पूनम ढिल्लो के रूप में नजर आए। तुलसी के रूप में स्मिता पाटिल नजर आई और रानी साहिबा के रूप में अरुण ईरानी नजर आई और अब्दुल के रूप में श्रीमान लागू नजर आए और परीक्षित शाहिनी एक सलाना के रूप में नजर आए। टाइगर के रूप में रंजीत ने अपना किरदार निभाया। इंस्पेक्टर विजय के रूप में डैनिक डेंजोगप्पा ने अपना किरदार निभाया। ओम शिवपुरी के साथ विनोद कुमार ने इफ्तिकार पुलिस के आयुक्त के रूप में नजर आए। संगीत जो इस फिल्म में थे वो कुछ किशोर कुमार ने गाए, आशा भोसले, लता मंगेशकर, विपिंदर सिंह और केजे येसुदास, साधना सरगम, अलका याग्निक ने गाए थे। संदर्भ में बताया गया था कि इसके बाद 1980 के दशक के एक हिंदी फिल्म के बारे में लेखक पर आधार दिया गया था और उसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल कलाकारों के बारे में जो दिए गए थे। सबसे पहले राजकुमार को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और बॉक्स ऑफिस में अक्सर नामांकित रहे थे। सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया दिखाई दी और 4 दशकों में अधिक से कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान बेटी भारत में हुआ था, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को
मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। व्यवसाय फिल्म अभिनेता, पुलिस अधिकारी। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता बम्बई पुलिस और जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके जिसमें 3 थे, पुरु राजकुमार, प्रणीति राजकुमार और वास्तविकता राजकुमार। पंडित साहित्य व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि कुलभूषण पंडित का जन्म का जो नाम था वो वैसे कुलभूषण था, का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तान के लोराताई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वह मुंबई चले गए, जहां वे मुंबई पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए। सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडिया जेनिफर पंडित से शादी की, जिनमें उनकी मुलाकात एक फ्लाइट की हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख दिया और उन्होंने 3 बच्चे बेटे थे, और जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ सनी के स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबशार, घमंड और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी के नौशेरवान ए आदिल के राजकुमार नौशाजाद के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में प्रसिद्ध हासिल की, और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने पैगाम 1959 में और दिलीप कुमार के साथ मिल मजदूर की स्वाभाविकता भूमिका निभाई, और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत पराई मूवी में भी किरदार निभाया, और इस तरह से उन्होंने काफ़ी फिल्मों में किरदार। उनकी मौत के बारे में भी बताया गया था कि जो 3 जुलाई सन 1996 में गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। और फरहाना फारूक को दिए गए साक्षात्कार के उनके बेटे पुरुराज के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पंडित थे, जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी की गई, और उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बार उभरने से कारण से उनके बुरे दिन बीते। इसके बाद हेमा मालिनी के बारे में बताया गया है कि हेमा मालिनी को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिक है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत है। 2014 में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2011 से 2012 तक कर्नाटक में राज्यसभा की सदस्य रही। उसके बाद 2003 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में सदन के लिए नामांकित किया गया। मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाली उन्होंने हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में अभिनय किया था। मुख्य धारा हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 को अम्मनाकुंडी, मद्रास राज्य, भारत डोमिनियन में हुआ था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी, और जीवन साथी धर्मेंद्र से इनकी शादी सन 1980 में हो गई। इनके 2 बच्चे ईशा देवल और आयना देवल सौतेले बच्चे थे। सनी देवल और बॉबी देवल पैसा अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक और राजनीतिक थी। हेमा मालिनी ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत सन 1963 में तमिल फिल्म इंदु साथियम से की थी। सपनों का सौदागर सन 1968 में मुख्य भूमिका निभाई और हिंदी फिल्मों के अभिनय किया दक्ष धर्मेंद्र के साथ, जिसने उन्होंने सन 1980 में शादी की, और मालिनी को शुरुआत में धर्मेंद्र के रूप में परिचालित किया गया था ड्रीम गर्ल, और सन 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया था। उन्होंने कॉमेडी सीता और गीता सन 1972 में अपनी दोहरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। हेमा मालिनी को सन 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था। 2012 में सर पद्मपित सिंहासनिया विश्वविद्यालय में हेमा मालिनी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मान से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी राष्ट्रीय फिल्म
निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2006 में हेमा मालिनी ने भारतीय संस्कृति और नृत्य के में योगदान और सेवा के लिए दिल्ली में भजन सोपेरी से सोपेरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स विशिष्टता पुरस्कार मिला। 2013 में उन्हें प्राप्त हुआ। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से NTR राष्ट्रीय पुरस्कार, मालिनी धर्मार्थ के सामाजिक उद्यमों से जुड़ी और वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेप्शन की आजीवन सदस्य बन गई। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मालिनी का जन्म श्री रंगम के एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार के लक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगर के घर हुआ था। इसके बाद देखा गया मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सदस्य। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनका जन्म 16 जून 1950 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। 2021 तक इनकी जीवन साथी हेलेना ल्यूक से शादी सन 1979 में। उसके बाद इन्होंने योगिता बाली से 1980 में ही दूसरी शादी की। चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस सिनेमा मर गया था 1976 से उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत में सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल है। भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी। और इसके बाद बताया गया पूनम ढिल्लन के बारे में। पूनम ढिल्लों को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ये एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक और ईविश विकलिनी मिस इंडिया 1978 में रह चुकी थी। और इनका जन्म 18 अप्रैल सन 1958 में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। व्यवसाय, अभिनेत्री और राजनीतिक थी। सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक थी। जीवन साथी अशोक ठकेरिया से इनकी शादी सन 1988 में हुई। सन 1997 में इनका डिवोर्स हो गया था। गलियों का बादशाह हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। गलियों का बादशाह शेरजंग सिंह द्वारा निर्देशित सन 1989 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन, स्मिता पाटिल, अरुण ईरानी और रंजीत, डैनी डेंजोगप्पा और स्टार ओम शिवपुरी। फिल्म की शूटिंग देरी से रिलीज होने से कई साल पहले हुई की थी और स्मिता पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति थी, जिनकी सन 1986 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक शेरजंग सिंह और के योगी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसके अभिनेत्री राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन और स्मिता पाटिल है। संगीत है कल्याण जी आनंद जी की। रिलीज की तारीख 1 सितंबर सन 1989 को रिलीज किया गया। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म की ढालना जो है वो राजकुमार राजा ओब्लिक राम के रूप में नजर आए। हेमा किल्लर बिल्लो के रूप में नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती एक सिकंदर के रूप में अपना किरदार निभाया और मधु या पूनम ढिल्लो के रूप में नजर आए। तुलसी के रूप में स्मिता पाटिल नजर आई और रानी साहिबा के रूप में अरुण ईरानी नजर आई और अब्दुल के रूप में श्रीमान लागू नजर आए और परीक्षित शाहिनी एक ऐसराना के रूप में नजर आए। टाइगर के रूप में रंजीत ने अपना किरदार निभाया। इंस्पेक्टर विजय के रूप में डैनिक डेंजोगप्पा ने अपना किरदार निभाया। ओम शिवपुरी के साथ विनोद कुमार ने इफ्तिकार पुलिस के आयुक्त के रूप में नजर आए। संगीत जो इस फिल्म में थे वो कुछ किशोर कुमार ने गाए, आशा भोसले, लता मंगेशकर, विपिंदर सिंह और KJ येसुदास, साधना सरगम, अलका याग्निक ने गाए थे। संदर्भ में बताया गया था कि इसके बाद 1980 के दशक के एक हिंदी फिल्म के बारे में लेखक पर आधार दिया गया था और उसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल कलाकारों के बारे में जो दिए गए थे। सबसे पहले राजकुमार को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और बॉक्स ऑफिस में वह अक्सर नामांकित रहे थे। सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया दिखाई दी और 4 दशकों में अधिक से कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इनका जन्म
8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय, व्यवसाय फिल्म अभिनेता, पुलिस अधिकारी। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता बम्बई पुलिस और जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके जिसमें 3 थे, पुरु राजकुमार, पुनीति राजकुमार और वास्तविकता राजकुमार। पंडित साहित्य व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि कुलभूषण पंडित का जन्म का जो नाम था वो वैसे कुलभूषण था, का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तान के लोराताई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वह मुंबई चले गए, जहां वे मुंबई पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए। सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडिया जेनिफर पंडित से शादी की, जिनमें उनकी मुलाकात एक फ्लाइट की हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख दिया और उन्होंने 3 बच्चे बेटे थे, और जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ सनी की स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबशार, घमंड और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी के नौशेरवान ए आदिल के राजकुमार नौशाजाद के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में प्रसिद्धि हासिल की, और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने पैगाम 1959 में और दिलीप कुमार के साथ मिल मजदूर की स्वाभाविकता भूमिका निभाई, और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत पराई मूवी में भी किरदार निभाया, और इस तरह से उन्होंने काफ़ी फिल्मों में किरदार। उनकी मौत के बारे में भी बताया गया था कि जो 3 जुलाई सन 1996 में गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। और फरहाना फारूक को दिए गए साक्षात्कार के उनके बेटे पुरुराज के अनुसार उनके पिता हॉस्किंस में पंडित थे, जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी की गई, और उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बार उभरने से कारण से उनके बुरे दिन बीते। इसके बाद हेमा मालिनी के बारे में बताया गया है कि हेमा मालिनी को आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिक है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत है। 2014 में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2011 से 2012 तक कर्नाटक में राज्यसभा की सदस्य रही। उसके बाद 2003 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में सदन के लिए नामांकित किया गया। मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाली उन्होंने हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में अभिनय किया था। मुख्य धारा हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 को अम्मनाकुंडी, मद्रास राज्य, भारत डोमिनियन में हुआ था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी, और जीवन साथी धर्मेंद्र से इनकी शादी सन 1980 में हो गई। इनके 2 बच्चे ईशा देवल और आयना देवल सौतेले बच्चे थे। सनी देवल और बॉबी देवल पैसा अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक और राजनीतिक थी। हेमा मालिनी ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत सन 1963 में तमिल फिल्म इंदु साथियम से की थी। सपनों का सौदागर सन 1968 में मुख्य भूमिका निभाई और हिंदी फिल्मों के अभिनय किया दक्षा धर्मेंद्र के साथ, जिसने उन्होंने सन 1980 में शादी की। और मालिनी को शुरुआत में धर्मेंद्र के रूप में प्रचालित किया गया था, ड्रीम गर्ल, और सन 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया था। उन्होंने कॉमेडी सीता और गीता, सन 1972 में अपनी दोहरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। हेमा मालिनी को 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था। 2012 में
सर पद्मपित सिंहासनिया विश्वविद्यालय में हेमालिनी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मान से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हेमालिनी राष्ट्रीय फिल्म निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2006 में हेमालिनी ने भारतीय संस्कृति और नृत्य के में योगदान और सेवा के लिए दिल्ली में भजन सोपेरी से सोपेरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स विशिष्टता पुरस्कार मिला। 2013 में उन्हें प्राप्त हुआ। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार। मालिनी धर्मार्थ के सामाजिक उद्यमों से जुड़ी और वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेप्शन की आजीवन सदस्य बन गई। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मालिनी का जन्म श्री रंगम के एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार के लक्ष्मी और वीएसआर चक्रवर्ती अयंगर के घर हुआ था। इसके बाद देखा गया मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सदस्य। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इनका जन्म 16 जून 1950 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। 2021 तक इनकी जीवन साथी हेलेना ल्यूक से शादी सन 1979 में। उसके बाद इन्होंने योगिता बाली से 1980 में ही दूसरी शादी की। चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस सिनेमा मर गया था 1976 से उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत में सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल है। भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी। और इसके बाद बताया गया पूनम ढिल्लन के बारे में। पूनम ढिल्लों को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ये एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक और इविश विकलिनी मिस इंडिया सन 1978 में रह चुकी थी। और इनका जन्म 18 अप्रैल सन 1958 में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। व्यवसाय, अभिनेत्री और राजनीतिक थी। सक्रिय वर्ष सन 1978 से वर्तमान तक थी। जीवन साथी अशोक ठकेरिया से इनकी शादी सन 1988 में हुई। सन 1997 में इनका डिवोर्स हो गया था। गलियों का बादशाह हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। गलियों का बादशाह शेरजंग सिंह द्वारा निर्देशित सन 1989 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन, स्मिता पाटिल, अरुण ईरानी और रंजीत, डैनी डेंजोगप्पा और इफ्तिकार ओम शिवपुरी। फिल्म की शूटिंग देरी से रिलीज होने से कई साल पहले हुई की थी और स्मिता पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति थी, जिनकी सन 1986 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक शेरजंग सिंह और के योगी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसके अभिनेत्री राजकुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन और स्मिता पाटिल है। संगीत है कल्याण जी आनंद जी की। रिलीज की तारीख 1 सितंबर सन 1989 को रिलीज किया गया। फिल्म का कार्यक्रम 135 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म की ढालना जो है वो राजकुमार राजा ओब्लिक राम के रूप में नजर आए। हेमा किल्लर बिल्लो के रूप में नजर आए। मिथुन चक्रवर्ती एक सिकंदर के रूप में अपना किरदार निभाया और मधु या पूनम ढिल्लो के रूप में नजर आए। तुलसी के रूप में स्मिता पाटिल नजर आई और रानी साहिबा के रूप में अरुण ईरानी नजर आई और अब्दुल के रूप में श्रीमान लागू नजर आए और परीक्षित शाहिनी एक राणा के रूप में नजर आए। टाइगर के रूप में रंजीत ने अपना किरदार निभाया। इंस्पेक्टर विजय के रूप में डैनिक डेंजोगप्पा ने अपना किरदार निभाया। ओम शिवपुरी के साथ विनोद कुमार ने इफ्तिकार पुलिस के आयुक्त के रूप में नजर आए। संगीत जो इस फिल्म में थे वो कुछ किशोर कुमार ने गाए, आशा भोसले, लता मंगेशकर, विपिंदर सिंह और कैजे दास, साधना सरगम, अलका याग्निक ने गाए थे। संदर्भ में बताया गया था कि इसके बाद 1980 के दशक के एक हिंदी फिल्म के बारे में लेखक पर आधार दिया गया था और उसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल कलाकारों के बारे में जो दिए गए थे। सबसे पहले राजकुमार को आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि राजकुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और
बॉक्स ऑफिस में अक्सर नामांकित रहे थे। सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया दिखाई दी और 4 दशकों में अधिक से कैरियर में 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इनका जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को लोराई बलूचिस्तान ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 3 जुलाई सन 1996 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय, व्यवसाय फिल्म अभिनेता, पुलिस अधिकारी। सक्रिय वर्ष सन 1952 से लेकर सन 1995 तक थी। नियोक्ता बम्बई पुलिस और जीवन साथी गायत्री कुमार। बच्चे इनके जिसमें 3 थे, पुरु राजकुमार, प्रणीति राजकुमार और वास्तविकता राजकुमार। पंडित साहित्य व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि कुलभूषण पंडित का जन्म का जो नाम था वो वैसे कुलभूषण था, का जन्म 8 अक्टूबर सन 1926 को ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तान के लोराताई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। सन 1940 के दशक के अंत में वह मुंबई चले गए, जहां वे मुंबई पुलिस के अधीन उप निरीक्षक बन गए। सन 1960 के दशक में उन्होंने एक एंग्लो इंडिया जेनिफर पंडित से शादी की, जिनमें उनकी मुलाकात एक फ्लाइट की हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख दिया और उन्होंने 3 बेटे थे, और जिन्होंने 2006 की फिल्म 8 द पावर ऑफ सनी के स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया। राजकुमार ने सन 1952 की फिल्म रंगीली में अभिनय की शुरुआत की और आबशार, घमंड और लाखों में एक जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सोहराब मोदी के नौशेरवान ए आदिल के राजकुमार नौशाजाद के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। सन 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में नरगिस के पति के रूप में अपनी संक्षिप्त भूमिका में प्रसिद्धि हासिल की और उन्होंने उजाला सन 1959 में शम्मी कपूर के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने पैगाम 1959 में और दिलीप कुमार के साथ मिल मजदूर की स्वाभाविकता भूमिका निभाई और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दिल अपना और प्रीत पराई मूवी में भी किरदार निभाया और इस तरह से उन्होंने काफ़ी फिल्मों में किरदार। उनकी मौत के बारे में भी बताया गया था कि जो 3 जुलाई सन 1996 में गले में कैंसर के कारण 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। और फरहाना फारूक को दिए गए साक्षात्कार के उनके बेटे पुरुराज के अनुसार उनके पिता हॉजकिंस में पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी की गई और उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों फेफड़ों में पसलियों में गांठों के बार उभरने से कारण से उनके बुरे दिन बीते। इसके बाद हेमा मालिनी के बारे में बताया गया है कि हेमा मालिनी को आप